प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज सबसे बड़ा विषय है वो है कि वंदे भारत ट्रेन जी 12 मार्च को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा परिचालन के लिए हरी झंडी दिखाई गई। पहले इस ट्रेन का जो रूट तय किया गया था रांची से लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड होते हुए बनारस तक, लेकिन पलामू सांसद बीडी राम जी की निष्क्रियता कहिए, उनकी विफलता कहिए, या उनका जो परंपरा रहा है कंबल ओढ़ के घी पीने का, उनकी निष्क्रियता की वजह से इन्हीं के गठबंधन दल के एक सांसद ने कहा किया कि ट्रेन का रूट को बदलवा दिया और अब वो ट्रेन गिरिडीह गया होते हुए बनारस तक जाएगी। जी तो एक उम्मीद जो जगह था कि नहीं, रांची आना जाना पड़ता है लगातार लोगों को, 3 घंटे में यहाँ वंदे भारत में बैठेंगे और पहुँच जाएंगे, अब उनको सिर्फ निराशा हाथ लगी है। एक बार पुनः बीडी राम जी अपने कार्य क्षेत्र में विफल पाए गए। ये 10 साल के प्रतिनिधित्व करने के बाद जी ना ही भवनाथपुर का तुलसी दामर डोलेमाइट माइंस चालू करा पाए, ना ही उन्होंने जपला का सीमेंट फैक्ट्री चालू करवा पाए, ना मंडल डैम का लाव लश्कर के साथ ढोल नगाड़ा के साथ शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे, उसमें अभी तक घास भी सफाई नहीं हुआ है, काम तो शुरू होना छोड़ दीजिए। उन्होंने कांडी प्रखंड की जनता से वादा किया था कि हम सोन और कोयल नदी के किनारे तटबंध बनवाएंगे, ये भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। पलामू में एक तो खेती कम होती है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खेती होती है, वहाँ के किसान नीलगाय से परेशान हैं, लेकिन 10 साल में कभी भी उन्होंने संसद में वन संरक्षण अधिनियम के तहत उसमें संशोधन करने के लिए कोई सवाल नहीं उठाया। नीलगाय से कैसे किसानों को राहत मिले इसके लिए कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। तो मेरा विरोध ये है कि जब आप निष्क्रिय हैं, किसी काम के नहीं हैं, जब बड़े मुद्दों पे आप फोकस नहीं करेंगे, तो केंद्र के आप प्रतिनिधि के रूप में यहाँ इस संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आखिर यहाँ की जनता को लाभ कैसे मिलेगा। और अभी हमारे जैसे शिक्षा के विधायक प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि आदर्श गांव जो उन्होंने गोद लिया था, आदर्श पंचायत जी, उसकी भी स्थिति खस्ता हाल है। ये तो शुक्र मनाए कि 2019 के बाद से गढ़वा रंका विधानसभा में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी अपनी ताकत से 2-3 लोगों को दिल्ली में लगा के बाईपास जैसा कुछ केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर उतार दिए हैं कि इनका कुछ इज्जत बचा हुआ है। नहीं तो एक भी काम ऐसा नहीं है जिनको ये दिखा सके कि हाँ हमने ये कराया है और इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका असर है। बीडी राम फिलहाल के इंटरव्यू में एक बोले हैं जब 5 साल हमको टाइम दीजिए भवनाथपुर का प्लांट चालू कर दिया जाएगा। देखिए 5 वर्ष तो उनको जनता नहीं 10 वर्ष देती, अब अगला और 5 वर्ष के लिए क्यों मांग रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें एक अंदर में दर्द इस बात का है कि संविधान ने इस क्षेत्र को अनुसूचित जाति रिजर्व बनाया है। शेड्यूल कास्ट के लोग ही हैं चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद संसदीय का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए, जो डीजीपी के पद पे रहा, इन्होंने कभी भी उस समाज की भावनाओं को नहीं समझा है, उसकी गरीबी को नहीं देखा है, किस तरह से उस समाज अनुसूचित जाति के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी दैनिक तकलीफ क्या होती है, किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि जिस गांव में वो रहते हैं किस तरह से वो अपना जीवन यापन को बिताते हैं, इस चीज़ को उनको समझने का मौका नहीं मिला है। फिलहाल पोस्टर जो उनका वायरल हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं, यहाँ का जो शेड्यूल कास्ट के जो गरीब तबके के लोग थे उनको देना चाहिए था, जो इस भावनाओं से अवगत है, तभी वो समाज का भला कर सकता है, तभी वो समाज के लोगों का उत्थान कर सकता है, वो क्षेत्र के समस्या को समझता है बेहतर ढंग से और उसका समाधान कर सकता है। लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि हाँ जिस सीट से हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो ऐसे करोड़पति लोग हैं, ये करोड़पति लोग उसी समाज के जिस समाज के लिए आरक्षित किया गया उसी समाज के हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। ये करोड़ों अरबों में खेलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग अपने समाज के जो पिछले तबके के लोग हैं, इनके साथ कौन घूमता है? आप देखिए नज़र उठा के, इनके साथ वही लोग घूमते हैं जिनके विरुद्ध में इस सीट को रिजर्व किया जाता है कि नहीं, यहाँ से अगर हम इसको जनरल कर दिया जाता तो क्या एक शेड्यूल कास्ट समाज के व्यक्ति यहाँ से कभी सांसद बन पाएगा? आपको पता हो कुछ दिन पहले उनका एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें लोग विरोध कर रहे थे, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, मोदी बैर नहीं लेकिन बीडी राम का खैर नहीं। इस पर क्या इस मुद्दे पर बोलिएगा? देखिए हम इस मुद्दे पे ही बोलना चाहेंगे कि आपका देश संसदीय प्रणाली वाला देश है। आप किसी दूसरे के नाम पर जब वोट देंगे ना तो हमारी स्थिति इसी तरह की होगी कि प्रत्याशी को भी पता है कि अरे मेरे नाम पर नहीं फलना के नाम पे वोट मिल रहा है तो हमको काम करने का क्या जरूरत है। वो कंबल होकर घीड़ पीटता है
और वो पूरा ताकत सिर्फ इसीलिए लगाता है कि जब चुनाव आए तो उस पार्टी से टिकट मिल जाए और हम उसके प्रत्याशी बन जाए। बाकी 5 साल वो काम करने के लिए परेशान नहीं होता है, कभी भी ये नहीं चाहता कि हम काम करें। तो जब अगर किसी एक चेहरा के नाम पर अगर पूरे देश में अगर वोट मिल रहा है तो संसद का चुनाव करने का क्या जरूरत है? पार्टी के नाम पर वोट मिले और एक चेहरा निर्धारित हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस जीतेगा तो ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर संसद चुनने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट सिर्फ वोटिंग हो जाए बिना संसद प्रत्याशी। क्या लग रहा है बीडी राम जो है अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? कभी नहीं। अपने चेहरे पर अगर चुनाव, चेहरा कौन है? उनका चेहरा उन्हीं के पार्टी के वो जिनके नाम पर उनका जीत हो गया था। हाँ, एक उम्मीद के साथ लोग दूसरी बार कि नहीं पुलवामा हमला में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो गया, इसलिए चलो इसी को वोट दे देते हैं, देश मजबूत होगा। 2014 में हिंदुत्व के नाम पे, 2019 में पाकिस्तान को दबाने के नाम पर। तो ऐसे कर करके अगर सांसद चुनेंगे हम लोग तो स्थिति यही बनेगी जो 10 साल में हुआ। अच्छा, आप बोले जो जितना भी गढ़वा में अभी विकास का काम हो रहा है पलामू में, तो उनका कोई भी कार्य नहीं है, लेकिन जहां भी अभी माननीय मंत्री जी का जो शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, वहां पर उनका नाम लिखा रहता है, तो डेट मीन्स उनका भी तो हिस्सेदारी उसमें हुई। देखिए, हम तो आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनका इज्जत जो है 2019 के बाद गढ़वा रंग का विधानसभा में कम से कम बचा जी, कि माननीय मंत्री जी इतने सक्रिय हैं, उनको पता है कि कौन सी योजना को कहाँ से कैसे कराना है जी। 2-3 लोगों को दिल्ली में हमेशा बैठा कर रखते हैं कि केंद्र सरकार की किस योजना को हम गढ़वा के धरती पर उतार सकते हैं। इसी का देन है कि आज बाईपास जो है धरातल पर उतरा हुआ दिख रहा है जी। और बाईपास आज उतर गया तो बीडी राम जी भी बोलते हैं भाई केंद्र सरकार की योजना है, भाई इसमें हमारी भी सफलता है, तो क्रेडिट लेते हैं इस योजना का। तो इसका सबसे बड़ा अगर क्रेडिट लेने में उनको योगदान किसी का जाता है तो मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का। कई ऐसे NHAI में अभी आप देखे हैं कि मझियाँ मोड़ पर एक पुलिया धंस गई थी, उस पुलिया को भी अगर उसको टेंडर में लाकर आज वो निर्माण हो चुका है फाइनल, तो उस पुलिया को बनवाने में किसका योगदान है? माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का। तो कई ऐसे योजना है जो केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन उसको लाता कौन है? माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का, और इससे इज्जत बच जाता है किसका? बीडी राम का। बाकी अन्य क्षेत्रों में देखिए योजनाएं नहीं आ रही हैं। एक तो वंदे भारत ट्रेन जी, वंदे भारत ट्रेन का रूट जो है दूसरा सपना था इधर हम लोगों, सपना नहीं, एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए उपलब्धि हो जाता, लेकिन उसको ये रूट को यथावत नहीं रख पाए। इन्हीं के गठबंधन दल के सांसद उसको बदलवा के अपने क्षेत्र में लग गया। तो इनको नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेराल में तो अभी एक उद्घाटन किए ये एक ट्रेन का ठहराव किए रांची चौपन का बीडी राम जी। पहले से होता था, पहले से होता था। अभी तो उपलब्धि और कई ट्रेन जो है बंद है कोरोना काल के बाद से, उसको भी चालू कराने का काम करें। कई ट्रेन में किराया बढ़ा दिया गया था, चादर वगैरह नहीं दिया जाता था, वो सब फिर से चलो परिचालन के लिए बात किए। हमारा कहना है कि संसद में आप क्यों जाते हैं? संसद में जाते हैं अपने क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए। कई बार आपने क्षेत्र की समस्या के लिए सवाल उठाया है, कई बार आपने संसदीय कार्य प्रणाली में जो है पलामू के किसी ऐसे मुद्दे को उठाया है जो कि यहाँ के लिए ज़रूरत है। तो अगर डर कर नहीं होता है तो ये लोग तो जो दूसरे के नाम पे चुनाव जीतते हैं ना, इनको टिकट मिलने के बाद ये डरते भी हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं बोल देंगे कि फिर अगला बार टिकटवा कट जाएगा। अब पता है कि अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम चैलेंज कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी से हट जाएं तो चुनाव ही नहीं जीत सकते हैं।